अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं विच इज़ डाइट आफ्टर इंटेस्टिनल सर्जरी। हमने डाइट आफ्टर स्टमक सर्जरी पढ़ ली, ठीक है। हमने उसका एक कॉम्प्लिकेशन भी डिस्कस कर लिया। अब हम जो है ना पढ़ेंगे डाइट आफ्टर इंटेस्टिनल सर्जरी, ठीक है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले भी कवर की हुई हैं, तो ठीक है हम इसमें जो है ना इंटेस्टिनल सर्जरी के थोड़े से रेफरेंस से पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम क्योंकि इंटेस्टिनल सर्जरी हमारे पास कोई इतना स्पेसिफिक हम अभी इधर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम जनरली उसको लेके चलेंगे और हम डायरेक्ट डाइट पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा खाना है जो कि हम इंटेस्टिनल सर्जरी के बाद खा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इंटेस्टिनल सर्जरी आपको पता है इंटेस्टाइन में बहुत सारी डाइजेशन होती है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट का उसके बारे में ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, तो उनको ज़ाहिर है इंटेस्टिनल सर्जरी पेशेंट्स को एक स्ट्रिक्ट डाइटरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। जब आपने सर्जरी कराई तो आपको तब तक हॉस्पिटल से वो जाने नहीं देते जब तक आप वॉशरूम से ना होके, ठीक है। एक स्टूल मूवमेंट, आपकी बाउल मूवमेंट ना हो जाए ना, तो आपको हॉस्पिटल से तब तक नहीं आपको डिस्चार्ज करते, ठीक है। वो आपको चेक करना होता है कि आपकी इंटेस्टाइन वापस कहीं से काम कर रही है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अच्छा, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं डाइट? क्लियर लिक्विड डाइट से, ठीक है। आपकी इंटेस्टिनल सर्जरी एक तरह से आपकी स्टन कर देती है आपकी इंटेस्टाइन को, मतलब वो शॉक में चली जाती है 5 दिन तक, ठीक है, ऑलमोस्ट। अ, 1 दिन में भी हो सकता है ठीक हो जाए, 2 में भी हो जाए, लेकिन अप टू 5 डेज़ लग सकते हैं, ठीक है। तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके सिस्टम को टाइम दे कि वो रिबाउंड हो, आराम से मूवमेंट अब दोबारा से बाउल मूवमेंट पास करना शुरू करे और फ्लैचुलेंस की गैस वगैरह दोबारा से, ठीक है। क्योंकि वो शॉक में से बाहर आएगी तो सब कुछ होगा ना, और उसके हिसाब से फिर हम डाइट प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो क्लियर डाइट में क्या होगा, हम शुरू में जो है ना पानी, आइस चिप्स जो है ना, बिल्कुल आइस चिप्स होते हैं, आपको बिल्कुल पतली-पतली आइस, ठीक है। उसके बाद हम क्लियर लिक्विड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब क्लियर लिक्विड्स में आपको पता है क्या होता है, पानी है, कॉफ़ी है, टी है, कार्बोनेटेड। अच्छा, ठीक, कॉफ़ी आपने ये नहीं समझना दूध वाली कॉफ़ी है, सादी ब्लैक कॉफ़ी होती है, ठीक है। पानी, कॉफ़ी, ग्रीन टी टी भी वही आपका हर्बल टी है, ग्रीन टी, कार्बोनेटेड फ्रूट फ्लेवर्ड जो है ना बेवरेजेस या सीरियल ड्रिंक्स। लेकिन आपने जो है ना दूध इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। वही बात है कि डाइजेशन में कुछ इशू हो सकता है, कोई आप इरिटेट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है। कार्बोनेशन और फ्रूट फ्लेवर वाली चीज़ ही बहुत बाद में आती है, शुरू में सिर्फ आपके पास ग्रीन टी, पानी और ब्रॉथ वगैरह होता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम जो आप चीज़ें ले सकते हैं वो है प्लेन जेलेटिन, ठीक है। हम लोग इस तरह प्लेन जेलेटिन यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसके रिलीजियस काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आपको सोर्स का पता है देन ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन प्लेन जेलेटिन, आइस पॉप्स होते हैं जो आपको हम आइस लॉली कहते हैं ना उसको, वो, ठीक है। बुलियन मतलब ब्रॉथ वगैरह, सूप, और स्ट्रेन कोई भी आप जूस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं जो कि क्लियर हो, बिल्कुल आपको उसमें आर-पार नज़र आ रहा हो, ठीक है, वो क्लियर आप उसके लिए क्वालीफाई करता है, ठीक है। फैट फ्री ब्रॉथ्स भी ले सकते हैं, यखनी जो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। और आपने नमक जो है ना, नमक, चीनी नहीं लेनी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि चीनी इन्फ्लेमेशन कर सकती है, और सॉल्ट जो है ना वो आपकी बॉडी में पानी रिटेन करवा सकते हैं, तो आपने वो नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना, नेक्स्ट हमारी ट्रांजिशन जाती है सॉफ्ट डाइट की तरफ। क्लियर लिक्विड डाइट आपने यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है ना डॉक्टर आपको कहेंगे आप नरम ग़िज़ा की तरफ जा सकते हैं। इसमें जो है ना ज़्यादातर जो है ना नॉन फाइबरस फूड, जिसमें ऐसा फूड जिसमें फाइबर नहीं है, जिसका रेज़िड्यू ज़्यादा नहीं होगा, वो आपको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी जिससे गैस हो या ब्लोटिंग हो, ठीक है। फाइब्रस फूड में अब क्या आता है, सीड्स, ठीक है, जैसे बीज हों, सब ये जो आपके पास आ जाते हैं, लोबिया वगैरह, दालें-शालें, ये सब नहीं लेने, होल ग्रेन्स आपने नहीं लेने, ठीक है। ब्राउन वाला ब्राउन ब्रेड, लाल आटे की रोटी, ऐसा सीरियल जो कि ब्राउन पे फ़ोकस्ड हो, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं लेनी। स्ट्रॉन्ग चीज़ वगैरह नहीं लेनी, आपने लाइट्स ही ले सकते हैं। कच्चा अंडा नहीं लेना, फ्रूट और वेजिटेबल्स आपने कच्चे नहीं लेने, ठीक है। नरम बिल्कुल आप कुक करके उनको यूज़ कर सकते हैं, एप्पल सॉस वगैरह, ठीक है। या फिर सूप में आपने वेजिटेबल्स बिल्कुल मैश करके वो डालनी है, वो सब ले सकते हैं। अनस्ट्रेन्ड सूप मतलब सूप वगैरह जो आपने उसमें बेशक थोड़े-थोड़े सॉलिड कंटेंट्स हो। फ्राइड फूड जो है ना आपने नहीं लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें सॉफ्ट डाइट में अलाउ नहीं होती। सॉफ्ट डाइट में आपने ऐसे ज़हन में तसव्वुर करना है कि आपने कोई भी चीज़ है ना वो इतनी नरम है कि वो चम्मच रखने से वो हो रही है, मैश हुई है बिल्कुल, ठीक है। तो आपने इस तरह की कोई चबाने वाली, आपको चबाना ना पड़े एक तरह से, या बस आपने ये सोच लेना है, ठीक है। अच्छा, आपने स्ट्रॉन्ग सॉसेज़ या कॉन्डिमेंट्स उसमें नहीं डालने, या मिर्च मसाले नहीं डाल के खाने हैं, जैसे बारबेक्यू, वर्सेस्टरशायर सॉस, स्वीट एंड सावर सॉस, ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, मीट आपने ऐसा नहीं लेना जो कि फ्राई हुआ हुआ, आपने ऐसा लेना है दैट इज़ बेक्ड, ब्रॉइल्ड या रोस्टेड या स्ट्यूड, ठीक है। बीफ, लैम वगैरह या दुम्बा, उसका गोश्त एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्रिजर्व्ड मीट नहीं, ठीक है। पहले से रखा हुआ नहीं, आप फ्रेश ले सकते हैं, और उसका जो है आपने बिल्कुल लीन सा एक वो उठाना है और उसको बहुत नरम करके आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई नमक-शमक लगा के या धुएँ-शुएँ डाल के नहीं आपने इस टाइम खाना, ठीक हो गया। अच्छा, रेगुलर फूड जो है ना उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, जब डॉक्टर देख लेगा आप सॉफ्ट भी टॉलरेट कर रहे हैं, पानी-शानी भी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तो रेगुलर फूड आपका ग्रेजुअली आएगा, ठीक है, एक टाइप में एक चीज़, ठीक है। और
फ्लूइड जो है ना आपने ज़्यादा सारा लेना है, ठीक है। आपने शुरू में ज़ाहिर है कच्ची सब्ज़ी और वो फ्रूट अवॉइड करना है, ताकि आपको जो है ना क्रैम्प्स ना और फिर स्टूल पास करने में मुश्किल ना हो, ठीक है, ब्लोटिंग और ये सब चीज़ें ना हो। और आपने ऐसा जो है ना स्टूल थिकनिंग फाइबर जो है ना वो भी ज़रा अवॉइड करना है, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप हर चीज़ ऐसी अवॉइड करना चाह रहे हैं जिससे आपको मरोड़ ना पड़े पेट में, आपको क्रैम्पिंग ना हो या ब्लोटिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि इस वजह से पेन हो सकता है और फिर आपको इशू होगा, ठीक है। जैसे ही अगर आपको लगे कि इस तरह कोई इशू हो रहा है तो अपने फ़ौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, रिकवरी क्या होता है? रिकवरी में जो है ना आपका नेक्स्ट 1 से 2 हफ़्ते लगते हैं रिकवर होने में, ठीक है? कि आप उस तरह आएँ जिस तरह आपका पहले ऑपरेशन से पहले स्टेटस था, ठीक है? ये भी कम है, आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं। डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप रेगुलर डाइट जो है ना स्टार्ट करें जब आप बिल्कुल आपका वो रेगुलर बाउल मूवमेंट शुरू हो जाएगा और पेन लेवल्स जो है ना एक तरह से एक्सेप्टेबल लेवल तक चले जाएँगे। फूड्स जो आप टॉलरेट कर सकते हैं वही आपकी रेगुलर डाइट का हिस्सा बन जाएँगे, जो आप खा सकते हैं आराम से, ठीक हो गया? अगर आपको पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, गैस हो रही है या आपको लग रहा है कि आपको स्टूल प्रॉपर्ली आ नहीं रहा, तो आपने फ़ौरन जो है ना कोई भी कंसर्निंग चीज़ फ़ौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करनी है, ठीक है? किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना आपने, फ़ौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है और इसको रिज़ॉल्व करवाना है, ठीक है? आई होप ये छोटा-सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम दोबारा अपनी वेट लॉस सीरीज़ का स्टार्ट लेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने इसको दरमियान में पार्ट 1 करके छोड़ा था, अब नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड और आप अपनी सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि हम आगे क्या पढ़ाएँ। थैंक यू।